Hello, children. Good morning. How are you? Hope you all are fit and fine. Children, today we will learn some special sounds of vowels. So, let's start our video. क्या आप जानते हैं ये 5 लेटर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं? ये हैं स्पेशल लेटर्स। और मैम ने आपको बताया था ना, इंग्लिश में जो 5 स्पेशल लेटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉवल्स कहते हैं। ओके, जो ये वॉवल्स हैं, क्या आप मुझे इनका लेटर नेम बता सकते हैं? मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट वॉवल का लेटर नेम है ए, सेकंड ई, थर्ड वन इज आई, फोर्थ वन इज ओ एंड फिफ्थ वन इज यू। जैसे आपका नेम होता है ऐसे ही इन वावल्स का भी लेटर नेम है। ओके, पर इनकी साउंड डिफरेंट होती है। इनका लेटर नेम तो ए ई आई ओ यू है, लेकिन इनकी लेटर साउंड डिफरेंट है। ए वॉवल का साउंड है ए, ई वॉवल का साउंड है ए, आई वॉवल का साउंड है ई, एंड ओ वॉवल का साउंड है ओ, एंड यू वॉवल का साउंड है अ। बहुत ही सॉफ्ट साउंड है। लेकिन अब तक आपने जो सीखा, ये 5 वॉवल की साउंड्स जो आपने सीखी, आपने देखा कि लेटर नेम अलग था और लेटर साउंड डिफरेंट थी। जो ये लेटर साउंड आपने अब तक सीखी, ये इन वॉवल्स की शॉर्ट साउंड थी। क्या आपको पता है ये जो 5 वॉवल्स हैं, हर वॉवल की 2 साउंड्स होती हैं? नहीं पता ना? आज मैम आपको बताएंगी शॉर्ट साउंड्स एंड लॉन्ग साउंड्स। शॉर्ट साउंड तो आप सीख चुके हैं। ए सेज ए, ई सेज ए, आई सेज ई, ओ सेज ओ, यू सेज अ। लेकिन इसमें आपने ये भी देखा कि लेटर का नेम डिफरेंट था एंड लेटर की साउंड डिफरेंट होती है। लेकिन आपको पता है लॉन्ग साउंड सबसे आसान है। लॉन्ग साउंड पता लगाने के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। ये वॉवल्स भगवान के पास गए और इन्होंने बोला, भगवान हमें 2 साउंड्स चाहिए। भगवान ने कहा ओके, मैंने तो आपको साउंड दे रखी है, तो मैं तुम्हें दूसरी साउंड क्या दूं? तो फिर भगवान ने बोला ठीक है, जो आपका नेम ही है, जो आपका नेम है वो ही मैं आपकी साउंड बना देता हूँ। जैसे आपका नाम सपोज वंश है, और अगर आपकी साउंड भी वंश हो जाए, आपका नाम अनिकेत है और आपकी साउंड भी अनिकेत ही हो जाए, तो फिर ऐसे ही भगवान ने वॉवल्स को बोला, जो तुम्हारा नेम है, जो तुम्हारा लेटर नेम है, उसी को मैं लेटर साउंड बना देता हूँ। वॉवल्स ने बोला तो भगवान जी फिर लोग हमें तब क्या बुलाएंगे? भगवान ने बोला, जब तुम्हारा लेटर नेम ही तुम्हारी साउंड बन जाएगा, लेटर साउंड बन जाएगा, तो उस साउंड को बच्चे लॉन्ग साउंड बोलेंगे। वॉवल्स खुश हो गए। उन्होंने बोला ओके भगवान जी, ये तो बहुत मज़ा आ गया। तो भगवान ने कहा यस, बच्चों को याद रखना होगा, अगर लेटर का नेम और लेटर की साउंड डिफरेंट है तो वो शॉर्ट साउंड होगी, और अगर लेटर का नेम ही लेटर की साउंड बन जाएगी तो वो लॉन्ग साउंड होगी। अब आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। लॉन्ग ए सेज ए। देखो, जैसा लेटर का नेम ए, वही उसकी साउंड भी ए। लॉन्ग ई सेज ई, जैसा नेम ई और उसकी साउंड भी देखो ई, जबकि शॉर्ट साउंड ए होती है। लॉन्ग आई, इसका नाम भी आई और इसकी साउंड भी आई, जबकि शॉर्ट साउंड होती है ई। लॉन्ग ओ, इसका जो नेम है ओ, वही इसकी साउंड भी है ओ, जबकि इसकी शॉर्ट साउंड होती है ओ। लॉन्ग यू, लॉन्ग यू की 2 साउंड्स होती हैं, यू भी एंड ऊ भी। जैसा नाम यू वैसी साउंड यू। अब इसकी शॉर्ट साउंड होती है अ। वॉवल्स ने भगवान से कहा कि बच्चों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी लॉन्ग साउंड है, कौन सी शॉर्ट साउंड है? तो भगवान ने बोला, आपको जब भी डिक्शनरी में लिखा जाएगा तो लॉन्ग ए साउंड के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाई जाएगी। तब बच्चे इसको जब रीड करेंगे तो ए बोलेंगे, और अगर ये शॉर्ट साउंड होगी तो इसके ऊपर ऐसा एक कर्व बनाया जाएगा। ठीक है,
और ऐसे ही अगर ई वॉवल के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनी हुई होगी तो मीन्स लॉन्ग साउंड है, और अगर ऐसा एक कर्व बना हुआ होगा तो मीन्स शॉर्ट साउंड है, तब ये ए बोलेगा। आई वॉवल के ऊपर स्लीपिंग लाइन बना होगा तो मीन्स ये लॉन्ग साउंड है, और अगर ऐसा कर्व बना हुआ होगा तो मीन्स शॉर्ट साउंड है, तब आई ई बोलेगा। ऐसे ही यू वॉवल के ऊपर अगर स्लीपिंग लाइन है तो ये लॉन्ग साउंड है, लेकिन तब यू बोलेगा, अपना नेम ही बोलेगा साउंड में। और अगर इसके ऊपर कर्व बना हुआ है तब यू अपनी शॉर्ट साउंड बोलेगा अ। ऐसे ही ओ वॉवल के ऊपर अगर स्लीपिंग लाइन बनी है तो ये अपनी लॉन्ग साउंड बोलेंगे ओ, और अगर कर्व बना हुआ है तो अपनी शॉर्ट साउंड बोलेंगे ओ। लेकिन ऐसा साइन डिक्शनरी में ही होता है, अदरवाइज आप इसे बुक में नहीं देखेंगे। डिक्शनरी में ये साइन बना रहता है। अब बच्चों ने भगवान को बोला, भगवान जी जब हम बुक पढ़ेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हमें ओ का शॉर्ट साउंड बोलना है या लॉन्ग साउंड बोलना है, लैम्प में हमें ए का शॉर्ट साउंड बोलना है या एस लॉन्ग साउंड बोलना है। तो भगवान ने बोला कुछ रूल्स हैं, आपको वो लर्न कर लोगे तो हमेशा पता चल जाएगा कि कौन सी साउंड बोलनी है। अब मैं आपको वो रूल्स बताती हूँ। रूल नंबर 1, व्हेन अ वर्ड हैज़ ओनली वन वावल, जब किसी वर्ड में, जब किसी 3 लेटर वर्ड में केवल 1 वावल होगा और वो किसी कॉन्सोनेंट से एंड होगा तो वहाँ पर हम शॉर्ट साउंड कहेंगे। जैसे देखो ज एम अ जैम, इसमें ओनली 1 वावल है तो हम इसमें शॉर्ट साउंड बोलेंगे ए। ह एन अ हैन, ओनली 1 वावल है और इसमें भी हम शॉर्ट साउंड बोलेंगे ए। प इन अ पेन, इसमें भी ओनली 1 वावल है तो हम शॉर्ट साउंड बोलेंगे। ह ऑप अ हॉप, 1 वावल है तो हम ओनली शॉर्ट साउंड बोलेंगे। सेम ब अट बट, यहाँ पर भी 1 वावल है और लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पर भी हम शॉर्ट साउंड बोलेंगे। अब हमें सीखना होगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है तब वो लॉन्ग साउंड बोलता है। जैसे क ऐप अ कैप, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही वावल है तो ये शॉर्ट साउंड बोलेगा, लेकिन अगर इसके लास्ट में ई आ जाएगा तो ये ए अपनी लॉन्ग साउंड बोलेगा, तब ये कैप नहीं होगा, ये केप हो जाएगा, ए साउंड से केप हो जाएगा। सेम ऐसे ही क इट अ किट, आप यहाँ देख सकते हैं 1 वावल है तो ये अपनी शॉर्ट साउंड बोल रहा है ई, लेकिन अगर इसके लास्ट में ई आ जाएगा तो ये अपनी अपनी लॉन्ग साउंड बोलने लगेगा। क्या बोलेगा? ई ना बोल के वो अपनी लॉन्ग साउंड क्या है इसकी? आई का आइट काइट बोलने लग जाएगा। ओके। रूल नंबर 3, अगर किसी वर्ड में 2 वावल एक साथ आते हैं, एकदम एक के बाद एक आते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं, तब वावल हमेशा अपनी लॉन्ग साउंड बोलते हैं। इसमें क्या रूल होता है? जो फर्स्ट वावल होता है वो अपनी लॉन्ग साउंड बोलता है और दूसरा वाला वावल अपनी वॉइस बंद रखता है। तो क्या साउंड आएगी? र ए रेन। आई अपनी साउंड नहीं बोलेगा। अब आप बोट वर्ड में देख सकते हैं ओ ए 2 वावल्स एक साथ आए हैं, तो क्या होगा? जब 2 वावल एक साथ होंगे तो पहला वाला वावल अपनी साउंड बोलेगा, वो भी लॉन्ग साउंड, एंड दूसरा वाला वावल शांत रहेगा, तो ये बन जाएगा ब ओ ट बोट। ये शॉर्ट साउंड नहीं बोलेगा, ओ नहीं बोलेगा, ये बॉट नहीं होता, इट्स ब ओ ट बोट। तो आपने देखा रूल नंबर 3 में कब वावल अपनी लॉन्ग साउंड बोलते हैं? जब 2 वावल एक साथ आते हैं। ओके। इसी तरीके से हम आपको अपनी आगे आने वाली वीडियोस में और भी लॉन्ग वावल साउंड से बनने वाले वर्ड्स सिखाएंगे। आज जस्ट हम आपको ये सिखा रहे हैं कि लॉन्ग वावल साउंड के रूल्स क्या क्या हैं। नंबर 4 आपको लर्न करना है, जब 2 वॉवल्स को 2 या 3 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट दूर कर दें, सेपरेट कर दें, तब ऐसे में वावल अपनी शॉर्ट साउंड बोलते हैं। जैसे एप्पल। ओके। देखो ए और ई कितने डिस्टेंस पे है, तब यहाँ पर ये लॉन्ग साउंड नहीं बोलेंगे। ओके। ऐसे ही वर्ड अम्ब्रेला में आप देख सकते हैं
यू एंड ई वॉवल दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये अपनी यू शॉर्ट साउंड बोलेगा। अम्ब्रेला, ये यूम्ब्रेला नहीं होगा। ओके, ऐसे ही वर्ड ऑक्टोपस में आप देखिए ओ एंड यू 3 वावल्स आए हैं, लेकिन कितने डिस्टेंस पे हैं और दोनों के बीच में ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, तो दोनों वावल एक साथ, 2 वावल एक साथ नहीं है, तो ऐसे केस में ओ अपनी शॉर्ट साउंड बोलेगा ऑक्टोपस। ओके, वर्ड एलिफेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 वावल्स ई हैं, लेकिन इनके बीच में कॉन्सोनेंट है, दोनों वावल साथ नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला ई लॉन्ग साउंड नहीं बोलेगा, शॉर्ट साउंड बोलेगा एलिफेंट। ओके, एक ये लॉन्ग साउंड नहीं बोलेगा। यही वर्ड आप देखिए बास्केट में ए एंड ई 2 वावल्स हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हैं, दूर दूर हैं, तो इस केस में ये लॉन्ग साउंड नहीं बोलेगा, शॉर्ट साउंड बोलेंगे। बास्केट, ये कीट नहीं है, बास्कीट नहीं है। ओके, बास्केट। तो अब आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं शॉर्ट साउंड कब आती है। शॉर्ट साउंड तब आती है जब 3 लेटर वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में एक ही वावल होता है, या फिर ब्लेंड्स हों पर उनके बीच में एक ही वावल हो। ओके, या शॉर्ट साउंड तब आती है जब 2 वावल तो हों पर दोनों डिस्टेंस पे हों, उनके बीच में कुछ कॉन्सोनेंट्स हों, तब भी दोनों वावल शॉर्ट साउंड करते हैं, लॉन्ग साउंड नहीं करते हैं। तो ये तो 2 रूल्स थे शॉर्ट वावल की साउंड के, लेकिन लॉन्ग वावल की साउंड के भी 2 रूल्स हैं। जब 2 वावल एक साथ होते हैं, बिल्कुल एक साथ, तब ये लॉन्ग साउंड करते हैं। पहला वाला वावल अपनी लॉन्ग साउंड करता है, दूसरा वाला वावल साइलेंट रहता है। इसके अलावा एक और रूल है लॉन्ग वावल साउंड के लिए, वो ये कि 3 लेटर वर्ड्स हैं, एक वावल है तो शॉर्ट साउंड है, लेकिन अगर लास्ट में ई फॉर एलिफेंट आ जाए तो वो अपने पहले वाले वावल की साउंड को लॉन्ग बना देता है, तब ये कैन ना रह के केन बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड वावल्स की समझ आ गई होंगी, और इसके अलावा ये भी समझ आ गया होगा कि कब वावल शॉर्ट साउंड करते हैं, कब वावल लॉन्ग साउंड करते हैं। क्लास 1 की बुक्स को रीड करेंगे तब आपका प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होगा, आपको पता होगा कि इस वर्ड में वावल शॉर्ट साउंड बोलेगा या लॉन्ग साउंड बोलेगा, और आप कभी भी गलत रीडिंग नहीं करेंगे। तो अपनी आने वाली वीडियोस में हम लोग डिटेल में सीखेंगे लॉन्ग वावल साउंड के वर्ड्स और मैजिक की वर्ड्स एंड वावल डायग्राफ्स, डिफरेंट एक्सरसाइजेस सीखेंगे। तो आज आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए शॉर्ट एंड लॉन्ग वावल्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स ऑफ वावल एंड उनके रूल्स। बाय बाय।